मानसिंह, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मृगनयनी नामक उपन्यास का जो रचयिता है किसे माना गया है? वृंदावन शर्मा को। किसको माना गया है? वृंदावन शर्मा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मानसिंह के ही दरबार में ये कवि थे और इन्होंने ही मृगनयनी नामक उपन्यास की रचना की हुई थी, जो इसके ऊपर लिखी गई है, मानसिंह और मृगनयनी के प्रेम कथा पे आधारित है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। हाँ बिल्कुल सही है, वृंदावन लाल शर्मा, वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसे भूप मुनि कहा गया है? भूप मुनि किसे कहा गया है बताएं? कल्याणमल को, मानसिंह तोमर को, विक्रमादित्य को या फिर वीर सिंह देव को? तो किसे भूप मुनि कहा गया है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भूप मुनि जो कहा गया है, किसको कहा गया है? तो ये कल्याणमल को कहा गया है, जो आपके तोमर वंश के ही एक प्रतापी राजा थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है, सभी लोग क्लास में अंत तक जुड़े रहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रागमाला श्री गणेश स्रोत के रचयिता किसे माना गया है? मानसिंह को, बैजू बावरा, तानसेन या फिर नायक पांडे? तो रागमाला और श्री गणेश स्रोत के रचयिता किसे माना गया है, ये फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करना चाहें तो आप लोग प्लीज क्लास की लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा लीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास से जुड़ पाए। हम मान के चलते हैं अगर एक बच्चा भी आपसे जुड़ता है तब भी बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो रागमाला और श्री गणेश स्रोत के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके तानसेन ही हैं। जो ध्यान रखना, तानसेन जो है मानसिंह के दरबार में भी रहे हैं, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में भी रहे हैं, और सबको पता है कि मुगल शासक अकबर के दरबार में भी रहे हैं। तो इन्होंने ही रागमाला और श्री गणेश स्रोत की रचना की हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में किस तोमर शासक की मृत्यु हो गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन से तोमर शासक की मृत्यु हुई थी? अजीत सिंह की, विक्रमादित्य की, मान सिंह की या फिर राम सिंह की? किसकी मृत्यु हुई थी? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो आगे अगर आप लोगों ने देखा होगा इसमें सॉरी मध्यकालीन इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये सॉरी 1526 में ही हुआ था। और अगर इसमें बात करेंगे तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें विक्रमादित्य ने भी भाग लिया हुआ था। ठीक है, किसकी तरफ से? इब्राहिम लोदी की तरफ से। और इसमें विक्रमादित्य की क्या हो जाती है? हार होती है और इसको इनकी हत्या कर दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, ग्वालियर किले में स्थित विक्रम महल का निर्माण किसने कराया था? विक्रमादित्य ने, मानसिंह ने, महादजी सिंधिया ने या फिर महिपाल ने? तो बताइए विक्रम महल का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर ये चैप्टर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ पाते हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ पाओगे तो और भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा क्लास में। ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ग्वालियर के किले में स्थित विक्रम महल का जो निर्माण करवाया था ये भी विक्रमादित्य ने ही करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हुमायूं को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? अजीत सिंह से, राम सिंह, विक्रमादित्य या फिर इब्राहिम लोदी? तो हुमायूं को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं जल्दी से, हुमायूं को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर डी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, सबका गलत है। केवल यहाँ पे स्नेहा ने सही किया है, अजीत सिंह से ही इनको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, क्योंकि अजीत सिंह कौन है? अजीत सिंह विक्रमादित्य के पुत्र हैं। कौन है ये? विक्रमादित्य के पुत्र हैं, क्योंकि विक्रमादित्य मारे गए थे, उनकी हत्या हो गई थी, तो फिर इनके पुत्र से ही अजीत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था बाबर के सामने, हुमायूं के सामने, और फिर उनसे बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण और कोहिनूर हीरा जो है अजीत सिंह से ले लिया गया था। ठीक है, जो क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हैं वह हमको मिला ही नहीं। हाँ, तो नहीं मिला है तो उसको आप हिस्ट्री थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी किताबों में है ना, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा उसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। गोंड वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? यादव राय को, अमरदास, दलपति शाह या फिर नरहरि दास? तो गोंड वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। गोंड वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? अब ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो गोंड वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? यादव राय को ही गोंड वंश का संस्थापक माना जाता है, और गोंड वंश से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस शासक ने स्वयं को पुलत्स्य वंशी कहा है? संग्राम शाह ने, मधुकर शाह ने, यादव राय ने या फिर हृदय शाह ने? तो किसने स्वयं को पुलत्स्य वंशी कहा है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने स्वयं को पुलत्स्य वंशी कहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। तो ध्यान रखिएगा, इसका एक गोंड शासक के प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम क्या था? संग्राम शाह। इनका दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, आम्हर शाह। इनको और क्या नाम से जाना जाता है? आम्हर शाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही खुद को, अपने आप को पुलत्स्य वंशी भी कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग दीप्ति। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किस गोंड शासक ने अपनी राजधानी गढ़ से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित की थी? किसने की थी बताएं? संग्राम शाह, हृदय शाह, दलपत शाह या फिर चंद्र शाह? तो किसने अपनी राजधानी गढ़ से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित की थी? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, गढ़ से जो सिंगौरगढ़ अपनी राजधानी इन्होंने परिवर्तित की हुई थी, किसने की थी? दलपत शाह ने किया हुआ था, ठीक है। ये कौन है? तो सबको पता है, ये जो है रानी दुर्गावती के जो पति देव है ना, ये कौन है? उनका नाम क्या है? दलपत शाह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज क्लास में थोड़ा रिस्पॉन्स कम दिख रहा है आप लोग का। चौरागढ़ का किला किसके द्वारा निर्मित कराया गया था बताइए? चौरागढ़ का किला किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? रानी दुर्गावती, दलपत शाह, अमरदास या फिर निजाम शाह? तो चौरागढ़ का किला किसने बनवाया था, इसका बताएं जल्दी से फटाफट। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मंडला जबलपुर के आसपास में जो ये बहुत सारे किले दुर्ग उन्होंने बनवाए थे, बाजना मठ भी बनवाया था, ये किसने बनवाया था? अमरदास ने या फिर संग्राम शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। तो बहुत सारे निर्माण कार्य गोंड शासकों ने करवाए हुए थे। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती ने किसकी संरक्षिका बनकर शासन किया था? दलपत शाह, वीर नारायण, दामोदर राव या फिर प्रेम नारायण? तो किसकी संरक्षिका बनकर शासन किया था बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब ये जाना पहचाना क्वेश्चन आप लोग के सामने बहुत सारे हैं जो आप लोग को पता होंगे नॉर्मली। तो रानी दुर्गावती ने किसकी संरक्षिका बन के शासन किया था? तो वीर नारायण की संरक्षिका बन के, जो मात्र 5 वर्ष का था, है ना। क्योंकि दलपत शाह की क्या हो जाती है? आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिससे उनका जो पुत्र था 5 वर्ष का, अब वो तो शासन कर नहीं सकता था, इसलिए उनकी संरक्षिका बन के रानी दुर्गावती ने उस शासन का बागडोर संभाली थी, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर ने किसे गोंडवाना पर आक्रमण के लिए भेजा था? आसफ खां को, आदम खां को, तांतार खां को या मल्लू खां को? तो अकबर ने गोंडवाना साम्राज्य पे आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, किसको भेजा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, अकबर ने गोंडवाना साम्राज्य में आक्रमण के लिए भेजा था आसफ खां को। किसको भेजा था? आसफ खां को। और आदम खां कहां पे गए थे? बाज बहादुर से लड़ाई करने के लिए, है ना। दोनों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका वास्तविक नाम क्या है अगर पूछ लिया जाए तो? अब्दुल मजीद। इसका वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल मजीद। ये भी अगर पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नरई का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1562, 1561, 1564, 1563? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नरई का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे इसे, नरई का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि नरई का युद्ध कब हुआ था? ये 1564 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें रानी दुर्गावती की पराजय हुई थी, है ना, और हार गई थी वो।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, तिरहुतिया ताल या ठाकुर ताल किसके द्वारा निर्मित कराए गए थे? महेश ठाकुर, रानी दुर्गावती, दलपत शाह या फिर दिनेश ठाकुर। तो तिरहुतिया ताल या फिर ठाकुर ताल ये कहां पे किसके द्वारा बनाए गए थे, ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने बनवाया था ये? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, ठाकुर ताल का जो निर्माण करवाया था ना, और तिरहुतिया ताल का ये महेश ठाकुर ने कराया था। और कहां पे कराया था? तो जबलपुर में कराया था। जितने भी ताल आते हैं ज्यादातर मध्य प्रदेश में, वो कहां पे आते हैं? ये जबलपुर में ही आते हैं, है ना, ज्यादातर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल बादशाह के दरबार में जाने वाला प्रथम गोंड शासक कौन था? चंद्र शाह, मधुकर शाह, शिवराज शाह या फिर सुमेर शाह। तो मुगल बादशाह के दरबार में जाने वाला प्रथम गोंड शासक कौन सा था, ये बता दे जल्दी से। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन था बताएं। ठीक है, तो इनके समय पे क्या हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुकर शाह। और बुंदेला विद्रोह जो हुआ था 1800, ठीक है, तो ये भी किसके समय पे हुआ था? मधुकर शाह के टाइम पे हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। रामनगर के संस्कृत शिलालेख में कितने गोंड शासकों का उल्लेख किया गया है? 52, 54, 56 या फिर 50। तो बताएं जल्दी से, रामनगर के संस्कृत शिलालेख में कितने गोंड शासकों का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, इसमें टोटल 54 शासकों का उल्लेख मिलता है, जिसमें हृदय शाह, संग्राम शाह, निजाम शाह, दलपत शाह, है ना, इन सभी का उल्लेख मिलता है। और ये किसने लिखवाया था? तो ये भी ध्यान रखना, हृदय शाह ने। किसने उत्कीर्ण करवाया था? हृदय शाह ने। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हृदय प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है बताएं? संग्राम शाह, तानसेन, मधुकर शाह या फिर हृदय शाह। तो हृदय प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, सारे क्वेश्चन अभी हिस्ट्री के करा रहे हैं। अभी मान चलिए कि 4 क्लास और चलेगी एमपी हिस्ट्री की, और उसके बाद से फिर हम लोग वापस से एमपी जीके के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हृदय प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हृदय प्रकाश ग्रंथ के जो रचयिता हैं ये भी हृदय शाह ही हो जाएंगे, जो मंडला के गोंड शासक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। मोती महल जो मंडला का है वो किसने बनवाया था? तो ये जो बनवाया था आपका हृदय शाह ने ही बनवाया था। सॉरी, मोती महल, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। दुर्गावती प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पद्मनाथ भट्टाचार्य, महेश ठाकुर, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित या दामोदर ठाकुर। तो दुर्गावती प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, ये बता दें जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है। तो जो लोग इसका आंसर दामोदर ठाकुर कर रहे हैं, गलत है उनका। ये पद्मनाथ भट्टाचार्य हो जाएंगे। इन्होंने ही दुर्गावती प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी, और ये दुर्गावती के दरबारी कवि थे, है ना। कौन थे? दुर्गावती जी के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुझारू सिंह द्वारा किस गोंड शासक की हत्या कर दी गई थी बताएं? हृदयनाथ, प्रेम शाह, मधुकर शाह या फिर सुमेर शाह। तो जुझारू सिंह जो आपके बुंदेला शासक थे, इन्होंने कौन से गोंड शासक की हत्या कर दी थी, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से। जुझारू सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो इन्होंने प्रेम शाह की हत्या कर दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो गोंड शासक थे। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और जुझारू सिंह क्या है? इन्होंने सागर की स्थापना भी की थी, सागर शहर की, ये भी आपको पढ़ा होगा। अकबरनामा जहांगीर की आत्मकथा में किस गोंड शासक का उल्लेख मिलता है? दलपत शाह का, ध्रुवा जाटवा का, राजा बख्तावर सिंह का या फिर कोकशाह प्रथम का। तो इसमें बताइए कौन से गोंड शासक का उल्लेख मिलता है अकबरनामा में और जहांगीर की आत्मकथा में? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबरनामा और जहांगीर की आत्मकथा में ध्रुवा जाटवा का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किस शासक को महिपत शाह के नाम से भी जाना जाता है? राजा बख्त बुलंद, ध्रुवा जाटवा, संग्राम शाह या फिर यादव राय। तो किस शासक को
महिपत शाह के नाम से भी जाना जाता है? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। राजा वक्त बुलंद को, है ना। ये बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, अगर बहुत टफ क्वेश्चन बना के देगा तब ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चलिए, गोंड वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? निजाम शाह, नरहरि शाह, कोक शाह या फिर दल शाह? तो बताएं जल्दी से, गोंड शासक का अंतिम शासक कौन था गोंड साम्राज्य का? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, गोंड वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो अंतिम शासक माना जाता है नरहरि शाह को। किसे माना जाता है? नरहरि शाह को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लांजी का किला किस वंश से संबंधित है? कल्चरी वंश, बघेल वंश, गोंड वंश या फिर बुंदेला वंश? तो बताएं जल्दी से, लांजी का किला कहां पे आता है पहले ये बता दीजिए, और फिर बता दीजिए कौन से वंश से संबंधित है ये। फटाफट बताएं जल्दी से, लांजी का किला कहां पे स्थित है? तो ध्यान रखना, ये जो स्थित है कहां पे आता है? बालाघाट में आ जाएगा। और किसने बनवाया है? तो गोंड शासकों ने ही बनवाया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रेखा ने ए किया है, ए नहीं होगा रेखा, सी होगा गोंड शासक। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल सही है, 23 का सी हो जाएगा। ओरछा का पूर्व नाम क्या है बताएं? ये तो मैं आप लोग को पहले कराया हूं क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो पहले मैंने कराया था इसको एक बार। तो ओरछा का पूर्व नाम क्या है? सादियाबाद है, काकनाद है, गंगापुरी है या महेश्वर है? प्राचीन नाम क्या है इसका? तो देखिए, काकनाद किसका पुराना नाम है? सांची का, है ना। महेश्वर किसका नाम है? महेश्वर तो उसे भी नवीन नाम ही है। और सादियाबाद किसका है? मांडू का। तो ओरछा का पुराना नाम क्या हो जाएगा? गंगापुरी होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ, तो 44 का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुंदेला वंश की नींव किसने रखी थी? सोहन पान ने, महेश दास ने, छत्रसाल ने या फिर मधुकर शाह ने? तो अब यहाँ पे बुंदेला वंश की बात कर रहा है ना कि ओरछा की। तो बुंदेला वंश की नींव किसने रखी थी बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बुंदेला वंश की जो नींव रखा था, ये रखा था सोहन पाल ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की थी बताएं? वीर सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह, भारती चंद्र बुंदेला या फिर वीरपाल बुंदेला? तो ओरछा राजवंश की नींव किसने रखी थी ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, बिल्कुल सही है स्वराम। तो ध्यान रखिएगा, ओरछा राजवंश की जो नींव है किसने रखी थी? ओरछा राजवंश की नींव रखी थी रुद्र प्रताप सिंह ने। किसने रखी थी? रुद्र प्रताप सिंह ने। वीर सिंह बुंदेला नहीं आएंगे इसमें, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरछा दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? वीर सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह, भारती चंद्र बुंदेला या फिर वीरपाल बुंदेला? तो बताएं जल्दी से, ओरछा दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं किसने कराया था? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ओरछा दुर्ग का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो ये कराया था भारती चंद्र बुंदेला ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। और इन्होंने यहीं पे राज मंदिर का भी निर्माण करवाया था और रानी महल का भी निर्माण करवाया था। तो ये दोनों आपको फैक्ट अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। किसने? भारती चंद्र बुंदेला ने। ठीक है, नेक्स्ट। अकबर ने किसे मधुकर शाह पर आक्रमण के लिए ओरछा भेजा था? किसको भेजा था? मोहम्मद शाह को, कादिर शाह को, मल्लू खां को या फिर सादिक खां को? तो अकबर ने किसे मधुकर शाह पर आक्रमण करने के लिए भेजा था ये बता दें जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मधुकर शाह पे आक्रमण करने के लिए जो भेजा था ये सादिक खां को भेजा था। किसको भेजा था? सादिक खां को भेजा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मधुकर शाह किससे संबंधित है? बुंदेला राजवंश या ओरछा वंश से। वीर सिंह देव चरित के रचयिता कौन है बताएं? केशव, वीर सिंह, लाल कवि या फिर भूषण? तो वीर सिंह देव चरित के रचयिता कौन है ये फटाफट बताएं दे जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वीर सिंह देव चरित के रचयिता कौन है बताएं? तो कठिन काव्य का प्रेत जिसे कहा जाता है यानी कि केशवदास जी, इन्होंने ही वीर सिंह देव चरित की रचना की हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, राम राजा मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? बीर सिंह बुंदेला, भारती चंद्र बुंदेला, मधुकर शाह या फिर राम शाह? अब बताएं जल्दी से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम राजा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि राम राजा मंदिर का जो निर्माण है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ओरछा में आता है। इसका निर्माण मधुकर शाह ने कराया था और एक्चुअल में इनकी पत्नी ने कराया था, गणेश कुमरी ने, है ना। किसने कराया था? गणेश कुमरी जी ने कराया था। और इसमें भी जो है अयोध्या के भगवान राम जी के बाल अवस्था की मूर्ति लाई थी उन्होंने अयोध्या से, और फिर वहां पे इन्होंने स्थापित की हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को। इसलिए ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहा जाता है। लाला हरदौल का संबंध किस शासक से माना जाता है? बताएं। राम शाह से, जुझार सिंह, पहाड़ सिंह या फिर सुजान सिंह? तो लाला हरदौल का संबंध किस शासक से माना जाता है, ये बता दे एक बार। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं किससे माना जाता है इनका संबंध। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि लाला हरदौल का जो संबंध है किस शासक से माना जाता है, तो ये जुझार सिंह से माना जाता है, क्योंकि जुझार सिंह के ही बड़े भाई का नाम क्या है? लाला हरदौल, और उन्होंने अपने भाई की जहर दे की हत्या करवा दी थी और बाद में फिर ये शासक बन गए थे। ठीक है, तो राजनीति में और राज में यहाँ पे कोई भी सगा रिश्ता भी नहीं देखा जाता है, यहाँ पे केवल पद देखा जाता है कि पद मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीर सिंह बुंदेला और अबुल फजल के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध, ओरछा का युद्ध, नरवर का युद्ध? तीन ही ऑप्शन इसमें है, तो बताइए बीर सिंह बुंदेला और अबुल फजल के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा कि बीर सिंह बुंदेला और अबुल फजल के बीच में जो युद्ध हुआ था ये नरवर का युद्ध हुआ था, और जहांगीर के आदेश पर यहां पे बीर सिंह बुंदेला ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसी समय पे जहांगीर ने विद्रोह किया हुआ था, किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ, राज्य सिंहासन पाने के लिए। नेक्स्ट, बीर सिंह बुंदेला को प्रारंभ में कहां का जागीरदार बनाया गया था? बताएं। बड़ौनी का, चंदेरी का, टीकमगढ़ का या फिर नरवर का? तो बीर सिंह बुंदेला को कहां का जागीरदार पहले बनाया गया था? प्रथम में। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं सही बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीर सिंह बुंदेला को प्रारंभ में बड़ौनी का जागीरदार बनाया गया था, जो कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय पे शासक कौन थे? राम शाह। ठीक है, हाँ, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 33 का क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर। नेक्स्ट, किस बुंदेला शासक ने अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित की थी? पहाड़ सिंह, जसवंत सिंह, पृथ्वी सिंह या विक्रमजीत सिंह? तो किसने अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित की थी, ये बता दे जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओरछा से टीकमगढ़ किसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो ये जो परिवर्तित किया था ये विक्रमजीत सिंह ने परिवर्तित किया हुआ था, जो ओरछा वंश से ही रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि बलदेव मंदिर और बलदेवगढ़ का किला, ये दोनों चीजें जो बनवाया था, किसने बनवाया था? विक्रमजीत सिंह ने ही बनवाया हुआ था। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट, किसे बुंदेला का भीष्म पितामह कहा जाता है? छत्रसाल को, चंपत राय को, उदयादित्य को या फिर रुद्र प्रताप सिंह को? तो किसे बुंदेलों का भीष्म पितामह कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। बुंदेलों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि बुंदेलों का जो भीष्म पितामह कहते हैं ये चंपत राय को कहते हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने बुंदेला के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और दूसरा जो बड़ा कारण है कि इन्होंने अकेले ही मुगलों से लड़ाई के लिए सामने आ गए थे, है ना। तो जिसको भी आगे बढ़ाया था इनके ही एक पुत्र का नाम है छत्रसाल, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। लेकिन जो पहली बार जिन्होंने सामना किया था मुगलों का अकेले, वो किसने किया था? चंपत राय ने। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या कहा जाता है? बुंदेलों का भीष्म पितामह। महाबली और बुंदेल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दलपत शाह को, चंपत राय को, छत्रसाल को या फिर मधुकर शाह को? तो किसे यहाँ पे
महाबली और बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है? ये फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, बुंदेल केसरी किसे कहते हैं? तो बुंदेल केसरी के नाम से जो जाना जाता है, ये चंपत राय के पुत्र छत्रसाल को क्या कहा जाता है? महाबली और बुंदेल केसरी भी कहा जाता है। और इनके ऊपर जो प्रसिद्ध रचना है कौन सी है? छत्रसाल दशक। ठीक है, नेक्स्ट, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का पुनरुद्धार किसके द्वारा कराया गया था? छत्रसाल के द्वारा, वीर सिंह देव, जुझार सिंह या फिर अहिल्याबाई? तो किसने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था? तो इसका बता दें, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो ध्यान रखना, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का पुनरुद्धार जो कराया था, किसने कराया था? तो ये कराया था आपका, राइट आंसर हो जाएगा, वीर सिंह देव ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी नहीं होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे, चंदेरी में कोसक महल का निर्माण किसने कराया था? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया भी था इनके बारे में, शायद कल ही मैंने बताया था। तो कोसक महल का निर्माण किसने कराया था? महमूद खिलजी ने, मेदिनी राय ने, वीर सिंह देव ने या फिर रामशाह ने? तो बताएं, चंदेरी में कोसक महल का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखिएगा, चंदेरी में कोसक महल का जो निर्माण करवाया था ये महमूद खिलजी ने कराया था। और धार में क्या, जामी मस्जिद का निर्माण भी करवाया था इन्होंने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, छत्रसाल दशक किसके रचयिता कौन है? बताएं, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? लाल कवि, हंसराज, कवि भूषण या फिर अमान सिंह? तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है ये फटाफट बता दें, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि छत्रसाल दशक के जो रचयिता हैं कौन हो जाएंगे इसमें? कवि भूषण। कवि भूषण जो है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बघेल वंश के प्रारंभिक राजधानी कहां पे थी? बताएं, बांधवगढ़, गहोरा, रीवा या फिर पन्ना? बिल्कुल सही है। तो बताएं इसका जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बघेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहां पे थी? और आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है आंसर मैं बताता चल रहा हूं। इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझते चलेगा क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं ये, है ना। और यहाँ पे हम सब लोग सीखने के लिए आए हैं, तो ये बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना कि नहीं आ रहा है हमसे, है ना, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे सीखने आ रहे हैं। यहाँ पे सीखिए और फिर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो उसको करके जाइए। तो बघेल वंश की राजधानी कहां पे थी प्रारंभ में? गहोरा में थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बघेल शासक ने वीर भानोदय काव्य की रचना की थी? बिलास देव ने, अनिक देव ने, भीमल देव ने, फिर रामचंद्र ने? तो बताएं, वीर भानोदय काव्य की रचना किसने की थी? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई बात नहीं, जिनको नहीं बन रहा है आंसर आपको पूरा ध्यान रखना है। और थ्योरी पढ़ोगे तो अच्छी बात है, और थ्योरी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम ये क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ के जाना है। तो वीर भानोदय काव्य की रचना किसने की थी? वीर भानोदय काव्य की जो रचना की थी ये भीमल देव ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस बघेल शासक ने महाराजाधिराज की पदवी सर्वप्रथम धारण की थी? कर्णदेव, व्याघ्रदेव, बुल्लारदेव या फिर वीरभानु? तो बताएं, किस बघेल शासक ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि महाराजाधिराज की जो पदवी धारण किया था किसने किया था? बुल्लारदेव ने। और एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया हूं कि छत्रसाल को, महाराजा छत्रसाल को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी थी, है ना। तो अगर पूछ लिया जाए कि औरंगजेब ने किस शासक को, बुंदेला शासक को राजा की उपाधि दी थी, तो छत्रसाल को दी थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ा था? वीर सिंह देव, रामचंद्र, शालिवाहन या फिर वीरभद्र देव? तो किसने राणा सांगा की ओर से युद्ध किया हुआ था? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर के खिलाफ। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने ही खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ा था। यानी किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा
ए। नेक्स्ट, किस शासक ने राजधानी गहोरा से रीवा स्थानांतरित किया था बघेलखंड बघेल वंश में? रामचंद्र ने, अजय सिंह ने, विक्रमादित्य ने या फिर वीर सिंह देव ने? तो बताएं जल्दी से, गहोरा से रीवा जो बघेलखंड की राजधानी बनी है ये किसने परिवर्तित की है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, इसका जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये कौन से शासक थे, तो यहाँ पे विक्रमादित्य ने ही गहोरा से राजधानी कहां बदल दिया था? रीवा बदला था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तानसेन व बीरबल प्रारंभ में किसके दरबारी कवि थे? रामचंद्र के, मानसिंह तोमर के, वीर भानु के या फिर विक्रमजीत के? तो तानसेन व बीरबल प्रारंभ में किसके दरबार के कवि थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या होगा बताएं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि तानसेन व बीरबल जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो ये रामचंद्र के थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये, पहले रामचंद्र के पास थे, फिर मानसिंह तोमर के पास भी गए थे और फिर ये अकबर के दरबार में भी गए थे। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है आज का, ध्रुपद राग के आविष्कारक कौन है बताएं? ध्रुपद राग के आविष्कारक कौन है? बाज बहादुर, रानी रूपमती, तानसेन या फिर मानसिंह? तो बताएं ध्रुपद राग के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, और वीडियो को एक बार पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग तब तक में। तो ध्यान रखना, ध्रुपद राग के जो रचयिता हैं कौन है? तो ये रचयिता हो जाएंगे मानसिंह, ना कि तानसेन। कौन है इसके हैं आविष्कारक? मानसिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हालांकि सब लोग जुड़ चुके होंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो चाहे तो जुड़ सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए और क्लासेस के लिए। ठीक है, और कल हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम लोग होलकर वंश, सिंधिया वंश, 1857 की क्रांति, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैराथन क्लास रहेगी 10 बजे ही, 10 बजे आप लोग डेली क्लास से जुड़ा करें। और फिर आपको ध्यान रखना है कि शाम को कल 4 बजे ही जो डेली क्लास चलती है वो आपका यूनिट 1 की क्लास चलती है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कल का मोस्ट इंपोर्टेंट बौद्ध धर्म और बोधिसत्व। तो कल की दोनों क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आप लोग जरूर क्लास अटेंड करिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।